ज़ियो न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान इसहाक जावेद हाज़िर खिदमत है। पिछले चंद अयाम से सोशल मीडिया पर एक मामला तूफ़ान की तरह वायरल है। मामला ये है, लाहौर योहानाबाद की फैमिली है। उस फैमिली में दो खादिम जाते हैं और उनकी खातून को आसेब की शिकार होने का दावा करते हैं, दुआ करते हैं और उस दौरान दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि जन्नत निकालने के लिए उस पर दुआ की जाती है बाकायदा तौर पर। उस दौरान उस खातून पर तशद्दुद किया जाता है मुबैना तौर पर खादमीन की जानिब से, जिस नतीजे में वो खातून जो है वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है और 4 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब ये मामला सोशल मीडिया पर तूफ़ान की तरह वायरल है, ज़दे ज़ुबान है, हर बंदे की ज़ुबान पर ये मामला है। ज़ियो टीवी चूँकि बड़ा ज़िम्मेदार इदारा है और मैंने जब भी किसी अहम या सेंसिटिव इशू पर प्रोग्राम किया तो मैं कोशिश करता हूँ कि हक़ाइक़ को सामने लेके आएँ या दोनों अतराफ़ की जो गुफ्तगू है, मौक़िफ़ जो है वो सामने लेके आएँ ताकि असल हक़ाइक़ का फ़ैसला आप खुद कर सकें। जिन खादमीन पर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था कि उन्होंने उस आसेब की शिकार मुबैना तौर पर आसेब की शिकार खातून पर तशद्दुद किया, हॉस्पिटलाइज हुई और वो मुबैना तौर पर कत्ल हो गई, वो खादमीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और एक रुख हमने तस्वीर का कल आपको दिखाया, दूसरा रुख भी दिखाने की कोशिश करेंगे और हक़ाइक़ आपको बताने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल मामला था क्या, क्योंकि इस वक्त मसीहियत और पास्टर साहिबान पर उठने वाले सवालात जो हैं ये एक मुअम्मा बनकर रह गए हैं। लोग तरह तरह की बातें जो है वो सुनने में सामने आ रही हैं, तो उनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? जी सर, उसी में आपकी सलामती हो। जी मेरा नाम दानिश, आपकी एजुकेशन कितनी है? मेरी एजुकेशन मैट्रिक है सर। मैट्रिक है। आपने ये खिदमत कब से कर रहे हैं आप? 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए। आपने कहीं से को बाकायदा सेमिनरी या कोई ट्रेनिंग की है पास्टर के लिए? जी सर। कहाँ से की है? ये जो ऑनलाइन नेटवर्क है ना, हाँ, HF के नाम से, मैं आपको भी वो पिक दिखाऊंगा। आप सर्टिफिकेट? जी। अच्छा, तो ये जन्नत कब से निकाल रहे हैं आप? ये भी तकरीबन 6 साल हो गए हैं सर। आप पर चूँकि एक कत्ल का इल्ज़ाम है, ये बड़ा संगीन नौयत का इल्ज़ाम है और इस वक्त आपकी तस्वीर और आपका कैरियर, आपका किरदार एक सवाल बनकर रह गई है। तो मैंने कल जब प्रोग्राम किया था तो मैंने उस मुतासरा फैमिली से ही गुजारिश की थी कि आपने अपनी कब्र में जाना है और मैंने भी अपनी कब्र में जाना है। मेरे साथ जो भी बात करनी है बिल्कुल सच्ची करनी है। जी सर, ज़रूर। और ईमानी तौर पर करनी है। उस दिन क्या हुआ था? जी सर, मैं ना रात को इधर ही ना सोया हुआ था, तो तकरीबन 2:15 बजे का टाइम था। तो मुझे कॉल आई है अर्जेंट, बेशक वो मेरे पास कॉल्स डिटेल्स भी है। मुझे रात के ना 2:30 बजे कॉल आई है। ये देखें। हाँ, ठीक है। ये कॉल्स, हाँ जी, ये मुझे कॉल्स कर रहे थे कि सर जी आप अभी आ जाएं। तो आप भी खुद बेहतर जानते हैं कि ये स्कीम मोड से और वहाँ पे कितना मतलब सफ़र बनता है। तो मैंने उनको बोला मेरे पास बाइक नहीं है। तो कहते कोई बात नहीं, हम आपको लेने आ जाते हैं। तो मैंने बोला यार रात ज़्यादा हो गया है। फिर मेरी मामा को मैंने बोला मैं जा रहा हूँ प्रेयर के लिए। तो मेरी मामा मेरे साथ बोली, फिर मेरे अब्बू मेरे साथ बोले, मतलब ताया अब्बू हैं, तो वो मेरे साथ बोले। मेरा बड़ा भाई बोला कि यार रात के 2:30 बज रहे हैं, तू क्यों जा रहा है? तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगला बंदा मुसीबत में है, परेशानी में है, हो सकता है हमारी प्रेयर करने से यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी में मौजज़ा करें। इसका मतलब ये है कि आपका वहाँ पर आना जाना पहले से है? जी बिल्कुल। कब से? तकरीबन 1.5 साल से। 1.5 साल से आना जाना? जी बिल्कुल ऐसे। करें बात। हाँ जी, और मैं राइड करवाई है स्पेशल, ठीक है, राइड मंगवाई, ठीक है, यहाँ से सीधा योहानाबाद पहुँच गया उनके घर, ठीक है। और जब हम वहाँ जाके प्रेयर करना स्टार्ट की तो वहाँ पे हम अकेले, मैं मतलब अकेला मौजूद नहीं था, वहाँ पर सारी फैमिलीज़ मौजूद थी। मतलब ताए चाचे इकट्ठे रहते हैं ना वो, तो उनको पता चला कि खादम आया प्रेयर करने के लिए, तो वो भी सारे इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो हमने फिर मिलकर दुआ की और एंड टाइम पर के 10 से 12-15 लोग मौजूद थे वहाँ, ठीक है, क्योंकि सारा ख़ानदान है, आपको पता है घर में अटैच फैमिली है, तो उसमें मतलब सारे मौजूद थे, मतलब कुछ सेपरेट नहीं हमने प्रेयर की। और प्रेयर करने के फ़ौरन बाद कोई 15-20 मिनट बाद मैंने फिर राइड मंगवाई है। फिर वापस मैं अपने घर तकरीबन 4:30 बजे पहुंच गया था। आप कितने लोग थे उस वक्त जब ये प्रेयर का सिलसिला चल रहा था? जी मैं यहाँ से अकेला गया था, वहाँ तकरीबन 12 से 15 लोग मौजूद थे।
इमरान साहब साथ थे? नहीं नहीं सर, तब नहीं। ये साथ नहीं थे। अच्छा, आपने कैसे दावा किया कि वो खातून जो है, नौशी नामी खातून जो है, जो जिसकी डेथ हो गई है, कैसे दावा किया कि वो असेब की शिकार है? किस का आ रहा है? असेब शैतानी जिसे आप कहते हैं कि उसमें बदरूहें हैं या जनात हैं, हम इसे अपनी ज़ुबान में असेब कहते हैं। सर हमने तो कोई बात ही नहीं की, ठीक है। उनकी फैमिली ने हमें बताया था इनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो ये सिचुएशन थी तब उनके ऊपर ना, ये वाली हालत। तो हम दुआ करने गए, ठीक है। और हमने कोई असेब का कोई प्रॉब्लम इशू इस तरह का था उस खातून को? था प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई असेब नहीं? नहीं सर, कोई शैतानी चक्कर कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं था। बल्कि वो अपने मुंह से खुद कह रही थी मेरे में लश्कर है, वो कोई नहीं निकाल सकता, मेरे में लश्कर है, वो कोई नहीं निकाल सकता। तो मैंने कहा शायद हो सकता है डिप्रेशन की वजह से ना ऐसे बोल रही हैं। तो बाकी हमने तो दुआ की, तो दुआ करने के फ़ौरन बाद ही हम वापस आ गए। और वहाँ पर ये देखे, पीछे देख सकते हैं, उनके हस्बैंड भी मौजूद थे। और ये सिचुएशन थी जब हम प्रेयर करने गए थे। उनके हस्बैंड जो है, उनकी जो फैमिली है, वो आप पर इल्ज़ाम आयद कर रही कि आपने जनात निकालने के चक्कर में उस खातून पर नौशी पर तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में उसकी डेथ हुई है। सर जी मैं समझता हूँ कोई ऐसा शोहर आज तक मैंने नहीं देखा कि अपनी वाइफ को अपने सामने बिठा के बेल्ट मरवाता हो, मुक्के मरवाता हो, थप्पड़ मरवाता हो, या बाल खींचता हो, या उंगलियां मरवाता हो। कोई ऐसा मैंने आज तक शोहर नहीं देखा, ठीक है। और पहली बात, दूसरी बात, अगर इनको ऐसी सिचुएशन थी तो इन्होंने नेक्स्ट डे जब मुझे देखा कि मैं यूहन्नाबाद में मेरा चाचू की डेथ हुई थी, ठीक है, मैं तो ये प्रेयर करके आ गया। उसके अगले दिन हमारे चाचू की डेथ हुई थी, तो ये ना हम रास्ते में खड़े होके ना बोतल पीने गए थे, ठीक है। बोतल पीने के लिए रास्ते में खड़े हुए हैं, तो ये इनकी बेटी और इनके दामाद हैं। इन्होंने देखा कि पास्टर साहब खड़े हैं, तो उनकी सिचुएशन ख़राब थी, हालत ख़राब थी। तो सर जब कि एक बंदे को पता है कि रात को तशद्दुद हो गया है, अगले दिन मेरे ख्याल में उनका बनता नहीं कि पास्टर को बुलवाना कि दोबारा प्रेयर करवाई। हाँ जी, दोबारा प्रेयर करवाई। और ये देख सकते हैं मैंने रिकॉर्डिंग निकलवाई, जहाँ पे हम खड़े थे ना सीसीटीवी कैमरा पर, मैंने रिकॉर्डिंग निकलवाई। मैंने कहा ज़रा आप दिखाएं कि ये क्या है। उन्होंने सर जी बाकायदगी के साथ रिकॉर्डिंग निकाली और ये सब कुछ ये नज़र अच्छा, मुझे मैं एक चीज़ बड़ा क्लियरली समझना चाह रहा हूँ, और मैं मतलब चूँकि ये मामला मतलब एक हसास नोयत का मामला जो है वो नोयत इख्तियार कर गया है, तो अब ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं कि आपने दावा किया था कि उसमें कोई जनात हैं, अब आप कह रहे हैं कि उसमें इस तरह का कोई मामला था ही नहीं। हमने तो ऐसी बात की नहीं, हम तो सिर्फ प्रेयर करने, सिर्फ उस खातून की सेहतयाबी के लिए दुआ के लिए दुआ की है। मतलब उसमें कोई जनात का कोई इस तरह का कोई एलिमेंट नहीं था? कुछ भी नहीं था सर। कुछ तस्वीर हैं जिन पर बाकायदा तौर पर तशद्दुद के ज़रबात के निशानात हैं। अगर आपने तशद्दुद नहीं किया तो बताएं कि वो तस्वीर किसकी हैं, वो कौन सी तस्वीर हैं, वो तशद्दुद के जो निशानात हैं, वो ज़रबात के निशानात हैं, वो किस चीज़ के हैं? सर तशद्दुद के निशान जब हॉस्पिटल बंदा जाता है ना, तो जब वो जो हॉस्पिटल वाले हैं, मैं समझता हूँ वो ऐसे कोई मरीज़ नहीं पकड़ते। वो पहले एमएलसी करते हैं, मेरे ख्याल में एमएलसी कहते हैं, वो जो पूरा ट्रीटमेंट करते हैं कि किसने तशद्दुद किया, किसने जुल्म किया, वो सब ये करते हैं। आपको पता ही है, डॉक्टर्स वगैरह पूछते हैं कि क्या हुआ था, क्या इशू बना था। लेकिन अगर ऐसा तशद्दुद होता, खुदा माफ़ करे, मैं ये नहीं कहता कि उनकी पिक्स नहीं थी, ये खुदा बेहतर जानता है, ठीक है। और पिक्स में फेस नज़र आना चाहिए, उनका फेस नहीं नज़र आ रहा, बस वो एरियाज़ मतलब पिक्स लगाई हुई उन्होंने, पता नहीं अब वो किसकी पिक्स हैं, खुदा बेहतर जानता है। वो कहते हैं कि उस खातून की डेथ होने के बाद आप फरार हैं। नहीं सर, हम कहीं फरार नहीं है। 3 दिन हम थाने जाते रहे, नश्तर, मेरा घर स्कीम हो रहा है। उन्होंने थाना एप्लीकेशन दी, उसके नतीजे में आपको वहाँ पर बुलाया गया पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल बुलाया गया। गए थे हम। क्या हुआ? खुदा का शुक्र है, उनको दिखाया हमने सब कुछ, प्रूफ दिखाया, तो उन्होंने हमें ये रिपोर्ट दे दिया है, सब कुछ यानी कि क्लियर है। उस दौरान आपके क्या इन्वेस्टिगेशन हुई? पुलिस ने आपसे क्या दरियाफ्त किया? क्या इन्वेस्टिगेशन हुई? किस बुनियाद पर ये जो अखराज रिपोर्ट उन्होंने आपको दी है, पुलिस ने किस बिना पर दी है? सर ये देखें, हर चीज़ का प्रूफ दे रहे हैं, और ये हमने रिपोर्ट से दिखाई, क्योंकि आपको पता है आजकल हर चीज़ का सबूत अवाम मांगती है, ठीक है। उनको रिपोर्ट दिखाई कि 4 तारीख को एमरजेंसी में थे और 5 तारीख को ये ICU में एंटर हुई हैं, ठीक है सर, और 6 तारीख को यानी कि उनकी डेथ हुई है, डिस्चार्ज हुई है, ठीक है। तो ये सारी मेडिसिन उनको लगी हैं, ठीक है, ये भी ये सारी इनको मेडिसिन लगी हैं सर। तो सर जी इस मेडिसिन में और इस रिपोर्ट में सिर्फ ये लिखा हुआ दर्ज हुआ मिला है
जो कि थानेदार ने चेक किया। काज ऑफ डेथ आपके पास है, ये सर्टिफिकेट उन्होंने दिया, इसमें काज ऑफ डेथ क्या है? इसमें समझ ले कि दिल रुक गया था बाजी का, मतलब हार्ट अटैक है? हार्ट अटैक है अच्छा, जी बिल्कुल। विंडो में इसको दिखा देते हैं वैसे। जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप थाने जाते रहे हैं, तो उस दौरान आपका आमना सामना हुआ उनके साथ कोई? नहीं सर, हम 3 दिन थाने गए हैं, लेकिन वो फैमिली नहीं आती रही। वो फ़ोन करते रहे थाने वाले। किसने फ़ोन किया उनको थाना से? ASI ने। और ASI ने किया, बस वो हमें कहता था मैं फ़ोन कर रहा हूँ, वो आ रहे हैं। ये अखराज रिपोर्ट जो है, ये डिस्चार्ज रिपोर्ट जो है, उनकी एप्लीकेशन दाखिल दफ्तर की गई है थाना निश्तर कॉलोनी में। इस पे SHO के सिग्नेचर है, उस पे बाकायदा उनकी मोहर है। जी सर। तो SHO ने डेफिनेटली उनको बुलाया होगा। जी सर, बुलाया है, बल्कि हम 3 दिन जाके सर वेट करते रहे हैं। यहाँ से दोपहर को 3 बजे निकलना घर से, और रात के हम 11 बजे आते रहे हैं। सारे काम छोड़ के, अपना जो बिज़नेस है हमारा वो भी दुकान बंद है, घर वाले परेशान है, मामा परेशान है, ताया अब्बू परेशान है, यानी कि खाला वगैरह जितने भी रिश्तेदार, सारे, जाहिर सी बात है ये कोई छोटा केस थोड़ी लगाया है कि कत्ल कर दिया, खुदा माफ़ करे। और प्रेयर से कत्ल पहली दफ़ा